लाल किला कांड का मुख्य आरोपी जर्नैल सिंह भिंडरावाले का फॉलोअर, सनी देओल का नजदीकी दीप सिद्धू, जिसने किसानों के आंदोलन को बदनाम किया। दीप सिद्धू, जिसने अन्नदाताओं की मान मर्यादा को देश दुनिया की नजर में कमतर कर दिया। यह दीप सिद्धू न सिर्फ जर्नैल सिंह भिंडरावाले का समर्थक है, बल्कि आप इसके फेसबुक पेज पर जाएं तो एक ऐसा सच दिखेगा जिसे देखकर आपके मन में भी सवाल उठेगा कि आखिर ऐसा आदमी देश के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात कैसे कर सकता है, फोटो कैसे खिंचवा सकता है। इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में ऊपर भिंडरावाले अपनी सेना के साथ स्वर्ण मंदिर में दिख रहा है, नीचे भारतीय सेना की तस्वीर है। लेकिन असल कहानी इसने इस तस्वीर के बारे में जो लिखा है उसमें छुपी हुई है। ऑपरेशन ब्लू स्टार और स्वर्ण मंदिर को जर्नैल सिंह भिंडरावाले से मुक्त कराने के लिए जो सैन्य अभियान चला था, उसके बारे में दीप सिद्धू क्या सोचता है, देखिए। पंजाबी में लिखे इस टेक्स्ट का अर्थ है, सैन्य दृष्टिकोण से भारतीय सेना मजबूत थी। गोला बारूद और हथियारों की गुणवत्ता के मामले में भारतीय सेना बेजोड़ था। जहाज, हेलीकॉप्टर, आधुनिक बंदूकें और भारी तोपें थी। कुल 7 डिवीजनों में से एक तैयार थी। भारतीय सेना लड़ाई के लिए लामबंद थी। अकेले स्वर्ण मंदिर पर हमले में कम से कम 15,000 सैनिक शामिल थे। जमीनी बलों की सहायता के लिए नौसेना और वायुसेना के कुछ सदस्यों को भी जुटाया गया था। दूसरी तरफ कुछ गिने चुने जुझारू शेर थे। वो किसी तरह 200 के आसपास थे। उनके पास गिनने लायक हल्की मशीन गने थी, नाम मात्र के रॉकेट लॉन्चर थे। लेकिन योद्धाओं का नैतिक पक्ष अधिक वजनदार था। हालांकि भारतीय सेना देश के हितों की रक्षा के लिए लड़ रही थी, लेकिन यह गलत और अनुचित था। इसकी तुलना में जिस कारण से सिख योद्धा लड़ रहे थे वो सही और उचित था। दोस्तों, अब आप बताइए, एक शख्स जो खुलेआम भारतीय सेना को गलत बोल रहा हो, उसे आप क्या कहेंगे? देशद्रोही, एंटी इंडियन आर्मी? अब ऐसे शख्स से देश का प्रधानमंत्री कैसे मिल सकता है, कैसे फोटो खिंचवा सकता है? अब ये कहना कि हजारों लोग पीएम से मिलते हैं, लेकिन यह मुलाकात कोई सड़क पर या किसी चुनावी रैली में हुई मुलाकात की तस्वीर नहीं है। यह निश्चित ही एक रजिस्टर्ड मुलाकात रही होगी, जिसके पहले पीएमओ या पीएम हाउस के अधिकारियों को पता रहा होगा कि कौन मिलने आ रहा है। उस शख्स का पूरा लेखा जोखा जमा किया गया होगा। फिर क्यों नहीं दीप सिद्धू के बारे में ऐसी जानकारी जुटाई गई कि यह शख्स एंटी इंडियन आर्मी है? क्या अधिकारियों ने उसके फेसबुक पेज तक को खंगालना जरूरी नहीं समझा? एक गलत आदमी के कारण आज देश का किसान बदनाम हो रहा है। आप खुद निर्णय लीजिए, गलत कौन, सही कौन।